अब्बा घंटी तो बजा दी है, अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह खैर करेगा मेरी बेटी, तू फिक्र न कर। मुझे बड़ी उम्मीद है तुझे काम पे रख लेंगे। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम है? बेल क्यों बजाई है? ये पड़ा है, आपको काम के लिए मुलाजमा की जरूरत है ना, इसीलिए घंटी बजाई है। मैं करूँगी मुलाजमत। तुम कैसे करोगी इतने बड़े घर का काम? जाओ अपनी अम्मा को ले आओ, तुम्हारा काम नहीं है। जाओ शाबाश। अम्मा नहीं है, मेरी फौत हो गई हैं। ये मेरे अब्बा हैं और बहुत बीमार रहते हैं। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। जी बेगम साहबा, मेरी बेटी बिल्कुल सच कह रही है। मजबूरी की वजह से ये देख के आपके दरवाजे पे आए हैं, वरना कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी को काम पे नहीं भेजता। मेरी बेटी बहुत मेहनती है, आप घर का जो भी काम बताएंगी ना ये फौरन कर देगी। जी बाजी जी, मैं आपके सारे घर के काम कर दूंगी। अगर आप कहेंगी तो दिन रात आपके पास भी रह जाऊंगी, कभी कोई शिकायत नहीं होगी आपको मुझसे। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। आजा बेटी, फिर इधर बैठ जाते हैं। बेगम साहिबा लग तो बहुत अच्छी रही हैं, अल्लाह खैर करेगा। यकीनन मुलाजमा के लिए ही कॉल की होगी तुमने। मिल जाएगी कोई यार, कुछ दिन तो सब्र करो, अभी तो शिफ्ट हुए हैं हम लोग। आप मेरी बात तो सुने। मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि मुलाजमा का बंदोबस्त हो गया, आप घर आके बातचीत कर लें। मगर कैसे? कौन है? कहाँ से आई है? बूढ़ी है, जवान है, गांव की है, शहर की? ओहो, आप इतने सवाल क्यों करें? कहा तो है आप आकर तसल्ली कर लें। अपने बाप के साथ आइए, बाहर बैठकर इंतजार करने का बोले, बस आप जल्दी से घर आ जाएं। चलो ठीक है, मैं आता हूँ 5 मिनट में, तुम बिठाओ उनको। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई होगी मुलाजमा। जरूर घर के बाहर पोस्टर ही पड़ा होगा। चलो। मैंने साहब को कॉल किए, वो आ रहे हैं अभी। तुम लोग बैठो, इंतजार करो, जो भी फैसला होगा वो साहब आके करेंगे। जी ठीक है बेगम साहबा, हम और इंतजार कर लेते हैं। अल्लाह पाक आपकी खैर करे, बस मेरी बेटी को काम पे रख लें। मैं बहुत दुआएं करूंगा आपके लिए। अच्छा अच्छा, हौसला रखो, साहब आ जाए, मैं बात करती हूँ उनसे। देखा बेटी, मैंने कहा था ना कि बेगम साहबा बहुत अच्छी लग रही हैं। साहब भी बहुत अच्छे ही होंगे। अब्बा कोठी तो बहुत बड़ी है, अल्लाह करे इनके दिल भी बड़े हों। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सलाम साहब, मैं नज़ीर और ये मेरी बेटी काम के लिए आए हैं। वालेकुम सलाम। ये काम करेगी? अब्बा साहब ने तो बात भी नहीं की सही तरह, काम पे क्या रखेंगे? फिक्र ना कर तू, बड़े लोग हैं, पहले बेगम साहिबा से मशवरा करेंगे। वैसे बेगम साहिबा का दिल तो लग रहा था तुझे काम पे रखने का। अच्छे की उम्मीद रख, अच्छे की, अल्लाह सब खैर करेगा। सुंबल क्या हो गया तुम्हें? इस छोटी सी बच्ची को घर की मुलाजमा रखोगी जिसकी उम्र मुश्किल से 11-12 साल होगी, और वो बेचारी है भी इतनी कमजोर सी। तो हमने कौन सा मजदूरी करानी है इससे? सिर्फ साफ सफाई तो है हमारे घर में। बाकी देखने में बच्ची लगती है लेकिन है समझदार, मैंने बात की है इससे। लेकिन फिर भी बच्ची तो बच्ची होती है। हाँ, अगर उसकी माँ होती तो उसकी माँ को रख सकते थे हम, लेकिन बच्ची माँ ही तो नहीं है, इसकी फौत हो गई है। सिर्फ एक बीमार बाप है जो बाहर इसके साथ बैठा है, कमाने वाला कोई है नहीं।
और तो और वो तो दिन रात यहीं रहने के लिए भी तैयार है, जब बोलेंगे उठकर काम कर दिया करेगी। हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आई कहाँ से है? कोई तनख्वाह वगैरह की बात की है इससे? नहीं, मैंने कोई नहीं की। अगर रहेगी खाए पिएगी हमारे पास तो 10-12 हज़ार में आसानी से मान जाएंगे। बाकी जो तसल्ली करनी है चल कर कर लेते हैं ना, आए चले। हाँ भाई, क्या नाम बताया था तुमने अपना? साहब मेरा नाम नज़ीर है और ये मेरी बेटी जरीना। माँ नहीं है इस बेचारे की, फोत हो गई है, और ना ही कोई और बहन भाई है इसका। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। मेरे दोनों गुर्दों में पथरी है, काम कोई होता नहीं मुझसे, तो इसीलिए मजबूरी में। ओ बस बस, मैंने तो सिर्फ नाम पूछा, तुमने अपनी पूरी दास्तान ही शुरू कर दी है। खैर शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना, रहते कहाँ हो, और कोई शख्सी जमानत है आसपास? तनख्वाह क्या लोगे? साहब तनख्वाह जो आपको सही लगे। हम गरीब लोग हैं और यहाँ कोठियों वाले सब अमीर अमीर लोग हैं, हमें कौन जानेगा। हमारी क्या शख्सी जमानत, शनाख्ती कार्ड तो मेरा घर रह गया। ये कॉलोनी के पीछे जो बस्ती है ना, वहाँ रहते हैं हम दोनों। आप चले, मैं आपको अपना घर भी दिखा देता हूँ। हाँ मेरे ख्याल से ये ठीक है, घर देख ले इनका, बेहतर हो जाएगा। तुम बच्ची को यहीं छोड़ दो और साहब के साथ जाके अपना घर भी दिखा दो और शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी दे दो। जी ठीक है बेगम साहिबा, जो आपका हुक्म। बेटी तू बेगम साहिबा के साथ अंदर जा, घर का काम देख, मैं अभी आता हूँ। आए साहब चलें फिर। अब्बा मैं भी चलूं? मैंने अपने सारे कपड़े भी तो उठाने हैं। अभी यही मेरा घर है, मैंने यहीं रहना है। शाबाश बेटी शाबाश। अगर इस घर को अपना घर समझेगी ना, तो तभी तेरा काम में दिल लगेगा। बेगम साहिबा और साहब जी अगर इजाजत दे दें तो फिर ले चलता हूँ तुझे। ओ ये सब हो क्या रहा है? मैं ऑफिस से काम छोड़ के आया हूँ और तुम्हारा इमोशनल ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा। ठीक है चलो, तुम भी आते हैं हम, चलो। अल्लाह खैर करे, कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? कहीं उनको रास्ते में उतार कर ऑफिस तो नहीं चले गए? बल्कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब तक तो उन्हें आ ही जाना चाहिए था, 2 घंटे हो गए। ये कम से कम कॉल ही उठा लेनी चाहिए थी। ओए ओए, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा बटुआ सब कुछ लूट के ले गए, बर्बाद कर गए। मुझे वारदाती तो वो तो मैं क्यों चल पड़ा उनके साथ। हूँ कहाँ पे? ये जगह कौन सी है? कहाँ चले गए थे आप? कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे मेरी? तो तुम अंदर तो चलो, दरवाजे में ही शुरू हो गई हो। मेरे पास मोबाइल होता तो अटेंड करता ना। मोबाइल, बटुआ, गाड़ी सब कुछ ले गए।
वो बाप बेटी वारदात डाल गए मुझे बेहोश करके। वारदात डाल गए? मगर कैसे? मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब उसने पीछे से रुमाल रखा और मैं एकदम बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी वीरान सी जगह पे पड़ा था। इतना बड़ा धोखा कर गए हमारे साथ। शक्ल से तो बहुत मासूम और जरूरतमंद लगते थे। तो फिर पुलिस से राब्ता किया आपने? वो पुलिस से कैसे राब्ता करता? मोबाइल था क्या मेरे पास? मोबाइल दिखा इधर, पुलिस से राब्ता करूं। हेलो पुलिस स्टेशन। देखा बेटी तूने कैसे शिकार किया फिर तेरे बाप ने। मोबाइल, बटुआ, गाड़ी, और मजे की बात तो ये है कि गाड़ी की कॉपी भी गाड़ी में ही रखी है, इसे बेचने में आसानी होगी। अब्बा, मेरी मासूमियत और तुम्हारी मकारी से आज तक कोई बच सके है क्या? घर और शनाख्ती कार्ड देखने जा रहा था, अब पता नहीं घर भी पहुंचा होगा या नहीं। वो घर पहुंचे या ना पहुंचे, हम तो अपने ठिकाने पे पहुंचे जल्दी से, इससे पहले कि कानून हरकत में आ जाए। निकलते यहाँ से, चल आजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लिहाजा इसको सदका जारिया समझकर शेयर कर देना, शायद आप लोगों की वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला सबक आमोज़ कहानी अपलोड होती रहेगी। चैनल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप हमारा ये वीडियो किस जगह से, किस सिटी से देख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई अच्छी सी सबक आमोज़ कहानी लेकर आपके लिए हाजिर होंगे।